हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको करने से आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और साथ ही साथ आप अपने पैसों की भी बहुत बचत कर पाएंगे। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो बहुत ही यूज़फुल है। कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे घर में इस टाइप के डिब्बे होते हैं, मतलब जो बड़े मुँह वाले होते हैं ना, इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमको घी भरना होता है तो हम लोग ना बड़े वाले डिब्बे में, मतलब जिसका मुँह बड़ा होता है, हम लोग उस डिब्बे में घी भर देते हैं। वो इसलिए कि हमको निकालने में थोड़ा सा आसानी हो। और जब हम तेल भरते हैं तो हम बेसिकली छोटे वाले मुँह के डिब्बे में भरते हैं। लेकिन घी को हम ज़्यादातर इसी डिब्बे में भरते हैं, चाहे फिर वो प्लास्टिक का डिब्बा हो या फिर वो स्टील का हो। लेकिन आपने देखा होगा, जब भी हम घी को इस टाइप के डिब्बे में भरते हैं और जब हम इसको रखते हैं और जब हम इसका यूज़ करते हैं, मीन्स हम इसको चम्मच से निकालते हैं या कभी कभार हम इसको डायरेक्ट डिब्बे से भी निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, इसमें ना चारों तरफ से जो घी होता है इसकी दीवारों पे लग जाता है, साथ ही साथ इसके ढक्कन पर भी लग जाता है। और थोड़ा बहुत तेल जो होता है इसकी पैंदी में लग जाता है, नीचे गिर आता है गलती से या फिर कभी भी। तो क्या होता है, इसको रखने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको रखते हैं तो हमारा, आपने देखा होगा, अलमारी भी ख़राब हो जाती है, जिसमें हम पेपर वगैरह बिछाते हैं वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप है कि अगर आप बड़े मुँह वाले डिब्बे का यूज़ कर रहे हैं घी रखने के लिए या तेल रखने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसी पॉलीथीन ले लेना है। सिंपली जो सब्जी वाली पॉलीथीन होती है ना, आपको वो ले लेना है और आप उसको इसी साइज़ से कट कर लीजिए। मीन्स आपको जो ऊपर हैंडल है उनको आपको कट कर लेना है और जो आपने पॉलीथीन काटी है ना उसको इस तरीके से फिट कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, अब हम घी को चाहे चम्मच से निकालेंगे, अगर हम इसको डायरेक्ट भी निकालेंगे तो हम पॉलीथीन को ऊपर से हटा लेंगे और हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और वापस से जब भी हम डिब्बे को रखेंगे तो इसी तरीके से पॉलीथीन कवर करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो घी होगा वो एक तो इसके नीचे नहीं आएगा, डिब्बे में बिल्कुल भी लगेगा नहीं, जिसकी वजह से जब हम कागज़ वगैरह जो हम बिछाते हैं अलमारी में, हमारी वो भी गंदी नहीं होगी। और अगर हमारी पॉलीथीन एक आध हफ्ते में गंदी हो जाती है तो इसको हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या होता है ना कि बहुत से घरों में होता है, चींटी वगैरह होती हैं, चींटी चढ़ जाती हैं, तो अगर हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो हमारे डिब्बे में चींटी भी नहीं चढ़ेंगी। सेम ये प्रोसेस हम चीनी के डिब्बे में या फिर नमक के डिब्बे के साथ भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार आप लोग इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। क्योंकि जब हम हमारी जो अलमारी होती है वो गंदी हो जाती है तो उनको हमें क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है मैक्रोनी को लेकर। मैक्रोनी हो गई हो या फिर नूडल्स हो गया हो, जब हम लोग इनको बनाते हैं तो बहुत से लोगों के साथ ना एक प्रॉब्लम आती है इनको उबालते टाइम। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जब इनको उबालते हैं तो उबालते समय या तो ये ज़्यादा गल जाती है या फिर ये कच्ची रह जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। कई बार हम इसको ना बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा उबाल देते हैं कि ये चिपकने सी लगती है, या फिर कई बार ना ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि ये उबल गई है और हम गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और जब हम इसको पकाते हैं, मीन्स जब हम लोग इसको फ्राई करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये तो अभी बहुत हार्ड है, तो उस टाइम तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है कि आप जब भी इसको बॉईल करें तो आपको ना, जब पानी पूरी अच्छी तरीके से उबल जाए, उसमें बुलबुले आ जाए, तभी आपको इसमें मैक्रोनी डालनी है। आपको थोड़े से भी गर्म पानी में नहीं डालनी है। और आपको एक काम और करना है कि जब पानी में उबाल आ जाए तो आप इसमें आधी चम्मच नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा, आधे ढक्कन के बराबर आप इसमें डालिए विनेगर जो हम बेसिकली जब हम मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं या फिर चाउमीन बनाते हैं तो हम उसमें डालते हैं। तो जो हम बाद में डालते हैं हमें पानी में ही डाल लेना है, उसके बाद हम मैक्रोनी को डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो मैक्रोनी है वो अच्छी तरीके से बॉईल होगी, एक दूसरे में चिपकेगी भी नहीं, और साथ ही साथ ये अगर ज़्यादा भी पक जाएगी ना तब भी ये बीच में से फटेगी नहीं। बहुत अच्छा तरीका है। और आपको ना ये ना ऐसा भी नहीं होगा कि ये जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो एक बार आप लोग विनेगर डालकर ज़रूर से इसको बॉईल करके देखिए, आपका टेस्ट भी इसमें बढ़ जाएगा और साथ ही बिल्कुल खिली खिली सी बनेगी। और जैसे ही आपकी ये बॉईल हो जाए तो उसमें आप इसको छन्नी में
निकाल लीजिए और उसके बाद आप इसमें ठंडा पानी ज़रूर से डालिए। आप देखेंगे आपकी जो मैक्रोनी है या फिर चाउमीन है, जब आप इसको बनाएंगे ना इस तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ जो चिपक जाती थी ना, तो चिपकी हुई जो मैक्रोनी होती है बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती और हमारे जो बच्चे लोग होते हैं उसको अवॉइड करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाइए तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी बनाने में और ये जल्दी भी बन जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूजफुल है। अक्सर होता है हम लोग ना नए सेल लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास पुराने सेल भी रखे हुए रहते हैं और गलती से ना नए सेल और पुराने सेल मिक्स हो जाते हैं, या जो बच्चे होते हैं ना वो लोग खेल खेल में इन दोनों को मिला देते हैं। उस टाइम पर हमें ना पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब अलग कलर के होते हैं तब तो हमें याद रहता है कि कौन सा पुराना है और कौन सा नया है, तो हम उसको अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर सेम कलर के हों तो हमें ना इनको पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप लोग एक ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 सेल, मतलब 2 सेल आप हाथ में उठाकर देखिए, तो जो आपको भारी लगेगा वो आपका नया सेल होगा और जो आपको हल्का लगेगा, वेट में आपको जो हल्का लगे वो सेल जो होता है वो पुराना होता है। तो इस ट्रिक से ना आप लोग बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि कौन सा जो सेल है वो यूज़ किया हुआ है और कौन सा एकदम नया है। या दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने सेल को हाथ में लीजिए और आप इस तरीके से गिराइए, तो जिस सेल के गिरने से ज़्यादा आवाज़ होगी वो आपका नया होगा और जिसके गिरने से कम आवाज़ होगी वो पुराना होगा। तो दोनों ही ट्रिक बहुत ही अच्छी हैं। आप दोनों तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा सेल हमारा नया है और कौन सा पुराना है। ये तरीका जो है ना वो सभी लेडीज़ को पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली सभी घर में कभी ना कभी पड़ ही जाती है। आई होप आपको ये वाली जो टिप है वो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही टिप्स अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है चाबियों को लेकर। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम एक ताला खरीदते हैं तो एक ताले के साथ में ना 3 चाबियों के सेट आते हैं, तो हम तीनों को तो एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक चाबी को यूज़ करते हैं और उसको ही हम लोग क्या करते हैं, की रिंग में डाल देते हैं। तो एक की रिंग में हम लोग या तो 2 चाबी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं डालते हैं। लेकिन जो बाकी की बची हुई चाबियां हैं उनको रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम लोग उनको इधर उधर रख देते हैं तो ये ना खो जाती हैं और जब हमारी एक चाबी खो गई तो हमें दूसरी चाबी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ठीक टाइम पर मिलती ही नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत ही यूजफुल सी टिप है। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो चाबियाँ हैं आपको ठीक टाइम पर भी मिल जाएंगी, इधर उधर खोएगी भी नहीं और साथ ही साथ जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत आपको फटाफट से सामने ही मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ले लेना है आपको सेफ्टी पिन। पिन का साइज़ थोड़ा सा आप बड़ा रखिए, क्योंकि जब पिन का साइज़ बड़ा होगा तो हम उसमें इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चाबियां जो हैं डाल पाएंगे। तो जितनी भी आपके पास एक्स्ट्रा चाबी हैं, पुरानी हैं, आप इस तरीके से ना ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि एक पिन में कितनी सारी चाबियां जो हैं वो अरेंज हो गई हैं और अभी भी उसमें इतना स्पेस है कि हम और भी ज़्यादा चाबियाँ जो हैं वो डाल सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ना सेट कर लीजिए चाबियों को और इसको हम अपने गेट के पीछे या घर में कहीं पर भी किसी भी कील पर हैंग कर सकते हैं। आप ऐसी जगह इसको हैंग करिए कि आपकी जो नज़र है वो सामने पड़ जाए और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हमारी जो चाबियां हैं ना, हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत से हमारी जो चाबी है वो मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो चाबियां हैं वो एक साथ रहेगी, अलग अलग खोएंगी भी नहीं। तो इसको आप लोग ऐसी जगह टांग सकते हैं जहाँ आपको सेफ़ लगे। बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है, साथ ही साथ हमारे पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। चाबी को ही लेकर मेरी एक और टिप है। आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ पुराना ताला होता है जिसको हम काफ़ी लंबे टाइम तक ना यूज़ नहीं करते हैं, तो रखा रखा जो ताला होता है वो जाम हो जाता है। फिर हम उसमें अगर चाबी डालते हैं तो चाबी जो होती है वो घूमती ही नहीं है। कई बार हम कोशिश करते हैं और जो ताला है वो जाम हो जाता है। तो उस टाइम पर ना हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो उसके लिए ना एक बहुत ही यूजफुल सी टिप है। आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है वैसलीन, और वैसलीन तो सभी के घर में होती ही है। तो वैसलीन को आप क्या कीजिए, इस तरीके से ना
चाबी में आप लगा दीजिए। दोनों साइड आप अच्छे से लगा देंगे तो जो वैसलीन होगी वो एकदम से चिकनी हो जाएगी। और उसके बाद जब हम इसको ताले में डालेंगे ना तो हमारा जो ताला है वो जो वैसलीन होगी वो ताले में अच्छे से अंदर पहुंच जाएगी। और जहाँ भी ताला जो जाम होगा, जो मुड़ नहीं रहा होगा, तो थोड़ी सी जब हम लोग चाबी बार बार घुमाएंगे ना तो हमारा जो ताला है वो बहुत अच्छे तरीके से घूम जाएगा। और इस ट्रिक से ना पुराने से पुराना जो ताला होता है ना उसको हम दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है। एक बार से अगर आप लोगों के साथ में ये वाली प्रॉब्लम फंसे ना कभी, तो एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आपका जो ताला है वो बहुत अच्छे से फिर से काम करने लगेगा। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी जो है वो पसंद आया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूजफुल है और हम सभी लोगों की डेली लाइफ में बहुत काम में आने वाली है। तो कभी कभार होता है हम लोग ना कुकर में कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे सब्जी हो गई, दाल हो गई या चावल हो गई, कुछ भी चीज़ हम लोग इसमें बनाएं, लेकिन आपने देखा होगा तो इसमें ना कभी कभार होता है कि गैस नहीं बनती है, चारों तरफ से ना इसमें हवा निकलने लगती है। तो हम लोग उस टाइम पर क्या करते हैं, इसकी जो लास्टिक होती है उसको चेंज कर लेते हैं या फिर इसको फ्रीज़र में रख देते हैं, जिससे कि ये थोड़ी देर के लिए टाइट हो जाती है। लेकिन ऐसा करने पर भी आप देखते हैं कि जो सीटी ही नहीं आ रही है कुकर में, या कभी कभार इसका जो बीच का जो पार्ट होता है ना, आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है इसमें से भी जो है हवा निकलने लगती है। तो उस टाइम पर हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें, क्योंकि इंस्टेंट जब हम लोग कुछ भी बनाने बैठते हैं तो उस टाइम तो हम लोग बाज़ार नहीं जा पाते हैं। तो उस टाइम पर एक ट्रिक है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आपके बहुत काम आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ना गुथा हुआ आटा ले लेना है, और आपको थोड़ा सा ही आटा लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है। तो इस ट्रिक से ना आप अपना बहुत सारा समय भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो आपको आटे को ना इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। तो इससे इसका जो बर्नर होगा ना ये बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो जाएगा। और फिर अब अगर आप कुकर को यूज़ करेंगे ना तो आपकी जो गैस निकल रही थी और जो आपका हवा निकल रही थी ना, मतलब हमारा जो कुकर है सीटी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा था कि खाना बनने में कितना टाइम लग रहा है। तो इस वाली ट्रिक से आपको ना इंस्टेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा और आपका जो खाना है वो ठीक टाइम पर बन जाएगा। लेकिन ये जो ट्रिक है वो आप टेम्परेरी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स आप इससे अपना केवल काम चला सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका काम हो जाए तो आप तुरंत से बाज़ार जाकर इसको सही करा लीजिए, क्योंकि ना जो कुकर ख़राब हो जाए तो उसको हमें एक बार दुकानदार को ज़रूर से दिखा लेना चाहिए। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारी इमरजेंसी में काम आ सकती है, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। आई होप आपको आज की मेरी सारी टिप्स पसंद आई हो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको मेरी टिप्स कैसी लगी और कौन सी टिप्स आपको सबसे अच्छी लगी। कल फिर मिलती हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।